हाय प्यारे दोस्तों एवं बच्चों, मैं फिर से आ गया हूँ आज आप सबों के बीच त्रिकोणमिति का सभी उदाहरण लेकर के। हम सोचे पहले अध्याय स्टार्ट करने से पहले उदाहरण बना लें, उदाहरण सीख लेंगे तो अध्याय स्टार्ट शुरू कर देंगे। अब आप सबों के बीच उदाहरण 1 को लेकर आए हैं। उदाहरण 1 में क्या करा कि यदि 10a बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। जैसा कि हम सभी पहले जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। वह 6 अनुपात कौन कौन है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसी के अपोजिट होते उल्टा कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। अभी हमारे सामने दिया हुआ है 10 दिया है, यहाँ सोल्यूशन है तो यहीं से बनाते हैं। दिया है क्या दिया है? 10a बराबर 4/3। तो ये क्या है? 4 लंब है, यहाँ लंब बटे नीचे में 3 आधार है। इससे पहले मैं जान लेता हूं कि जब ये कोण न्यून कोण ये दिया है, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है दोस्तों? समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया? ये मेरा कर्ण हो गया। ये न्यून कोण दिया है तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये जो शेष बचा है ये क्या बचेगा? आधार हो जाएगा। आधार यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास लंब है और आधार है। हमें त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजा की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें दिया हुआ कितना है? सिर्फ 2 भुजा। तो एक भुजा तो हमें निकालना पड़ेगा। तो बचा क्या है? कर्ण। हम सब पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेते हैं? कर्ण निकाल लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, हमारे पास दोस्तों लंब देल है। कितना देल है? 4। लंब कितना है? 4। आधार कितना? 3। तो 4 का स्क्वायर जोड़ आधार 3 का स्क्वायर। ठीक, अब हम सभी जानते हैं 4 चौके 16, 3 तिया 9, इस प्रकार 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कर्ण कितना निकल गया दोस्तों? हमारे पास कर्ण निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो अब त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात। मिति के अन्य अनुपात। अन्य अनुपात में पहला क्या? साइन थीटा। साइन थीटा नहीं बच्चों, थीटा की जगह कोण की जगह हमें क्या दिया है? हमें ए दिया है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। यहां लिख देते हैं लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है दोस्तों? लंब आपके पास 4 है, तो 4 बटे में कर्ण। कर्ण कितना है दोस्तों? 5 है, बटे में 5। ये आ गया आपके पास, ये आंसर हो गया। दूसरा कोस ए। कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। आधार 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 3। कर्ण कितना? 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 लिख दीजिए। आपका एक नया आंसर ये आ गया। हमारे पास 10 तो पहले से देले है, तो अब क्या करेंगे? कोट लेंगे। तीसरा कोट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे में लंब। आधार बटे लंब, तो आधार क्या है? ये और लंब ये। तो आधार कितना है?
आधार बटे में लंब। आधार कितना है दोस्तों? आधार 3, अब बटे में लंब कितना है? 4। एक आंसर ये आ गया। चौथा हमारे पास सेक ए है। सेक ए क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दोस्तों? कर्ण इस त्रिभुज में 5 है, तो ये 5, आधार कितना? 3 है। 3, ये मेरा एक नया आंसर। 5वां कोसेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है दोस्तों? कर्ण हमारे पास 5, लंब कितना? 4, तो 5/4 ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 भुजादेल था, लंब और आधार। क्या निकालना था? अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात। तो हम क्या किए, उससे लंब और आधार को लेकर के पाइथागोरस प्रमेय के लेकर के क्या निकाल लिए? कर्ण निकाल लिए। कर्ण निकालने के बाद जब निकल गया तो बाकी सारे अनुपात निकाल लिए। 5 अनुपात निकाले। क्यों? क्योंकि एक अनुपात हमारे पास पहले से देल है, इस तरह से निकाले। अब नेक्स्ट जो दूसरा उदाहरण है दोस्तों, उसको हम पहले ये 3, 4, 5 उदाहरण बनाने के बाद लास्ट में बना लेंगे। ठीक, इसके बाद हम तीसरा उदाहरण बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं उदाहरण 2 क्यों नहीं बनाया। 2 इसलिए नहीं बनाया कि ये 2 का जो उदाहरण है वो इस सबसे भिन्न है। इस उदाहरण 1 से मिलते जुलते हुए ये सब उदाहरण है, इसलिए हम सोचे उससे मिलते जुलते उदाहरण को पहले बना लेते हैं और जो उससे भिन्न है उसको बाद में बना लेंगे। तो जैसा कि उदाहरण 3 में आप देख रहे हैं, दिया है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C 90 डिग्री है, जैसा हम लिए भी हैं कोण C 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री यानी समकोण है 90 डिग्री, जिसमें AB दिया है कितना? 29 सेंटीमीटर। तो AB कितना हो गया? 29 सेंटीमीटर। और BC 21 सेंटीमीटर। B और C ये 21 सेंटीमीटर है, ये दिया है। और कोण ABC थीटा है। यहां ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कोण ABC बीच वाला जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखा जाता है कि कोण लिया कौन जाएगा। तो कोण B को देखेंगे जो थीटा है, तो कोण B को हम थीटा लिए हैं। ठीक, इस पर ही हम पूरा इस सब उदाहरण को हल करेंगे। आइए, ये न्यून कोण B थीटा है। जब ये थीटा है दोस्तों, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। कर्ण हो गया, तो शेष जो एक भुजा बचा है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो आधार हो जाएगा। आधार। तो इस त्रिभुज में हमें दिया क्या है? हमें दिया है कर्ण और आधार दिया है। कर्ण कितना दोस्तों? कर्ण है 29 सेंटीमीटर और आधार कितना है? आधार है कितना? 21 सेंटीमीटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात या कुछ भी निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजा की आवश्यकता होती है। हमें दिया है 2 भुजा, लंब नहीं है, लंब निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर, जिसको कि हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप पाइथागोरस समझना चाहते हैं तो आप मेरे जो पिछले 2 वीडियो हैं उनको एक बार देख लीजिए, खूब मजा आएगा और सीख भी जाएंगे। अब चलिए इसमें हम लोग निकालते हैं, क्योंकि लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर घटो आधार का स्क्वायर। जैसा कि हम लोग को दिया हुआ भी है दोस्तों, कर्ण कितना है? 29 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब देखिए √अंडर 29 का 29 गुना 29 841, 21 गुना 21 441। अब 841 में से 441 घट गया दोस्तों, क्या बचेगा? 400 का वर्गमूल, इसको फैक्टर कर दीजिए। 20 गुना 20 वर्गमूल में रूट के अंदर से 2 जोड़ा में से 1 निकलता है, तो यहाँ क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया? लंब निकल गया।
जैसे 20 सेंटीमीटर हमारा लंब निकल गया दोस्तों। तो अब क्या निकालेंगे, अब हमें जो पूछा गया है सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है पहला सवाल है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, दूसरा सवाल है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक, तो यहां लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर, जैसे हम जानते हैं लंब बटे कर्न, लंब बटे में कर्न। तो लंब कितना है दोस्तों, लंब हमारा निकल गया 20 सेंटीमीटर, 20 निकल गया। तो लंब हमारा हो गया 20, बटे में कर्ण कितना 29। ठीक, अब दूसरा निकाल लेते कोस थीटा बराबर कितना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है दोस्तों, आधार 21 सेंटीमीटर, 21, अब बटे में कर्ण कितना 29 सेंटीमीटर। ये तो हम निकाल लिए साइन और कोस। सवाल 1, पहला सवाल को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हल। तो यहां दिया है कौन चीज, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अभी तुरंत निकालें, कोस का वैल्यू कितना 21/29, तो आप लिखो 21/29 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर कितना 20/29, 20/29 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए धीरे धीरे, 21 गुना 21 कितना 441 बटे 29 गुना 29 841 प्लस 20 गुना 20 400 बटे में 841। देखो दोस्तों क्या आ रहा है हम लोग को, ये जुट जाएगा तो कितना आएगा, ये दोनों को लॉस से निकालेंगे तो कितना आएगा 841। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा, अच्छा दिख रहा है, इससे इसमें भाग देंगे दोस्तों, एक बार में लगेगा, एक से इसको गुना करेंगे 441, बीच में जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटो रहता तो घटो देते। अब यहाँ पे इससे देंगे इसमें भाग, एक होगा, एक से गुना करेंगे इसको तो 400। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद यहां लिखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमें 841 बटे 841। ये दोनों कट जाएगा तो बराबर कितना निकल गया 1। पहला का आंसर कितना निकल गया दोस्तों, पहला का आंसर हमें 1 निकल गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये करा। इस पे इसको हल करते हैं, देखिए ध्यान से आप। तो यहां कोस का वैल्यू कितना निकाले थे दोस्तों, कोस का वैल्यू 21/29 का स्क्वायर, पावर 2 है तो पावर देना पड़ेगा उसके मान पे 2 स्क्वायर। अब माइनस है साइन का 20/29, 20/29 का स्क्वायर बराबर, ये वही उसी तरह से हम करेंगे जैसा ये किए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 441/841 माइनस 400/841। ठीक है दोस्तों, अब दोनों का लॉस लेंगे उसी तरह से 841, ये हो जाएगा 441। क्योंकि जब समान हर रहता है तो जस कता से ऊपर वाले अंश को उतार लेते हैं। हर देखिए समान है 841 841 है ना, तो उतार लिए। अब माइनस में 400, अब बराबर 441 में से 400 घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 41। अब बटे में 841, हमारा एक ही आंसर आ गया। तो उदाहरण 2 का
उदाहरण 3 का हमारे पास 2 आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर 1 आया और दूसरा क्वेश्चन का 41/841। इस तरह से हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। आप इसको बना के फिर से बनाइए, आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, आप त्रिकोणमिति अच्छा से सीख भी जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दोस्तों उदाहरण 4 पे। 4 में क्या कर रहा है? 4 में कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री है, कोण बी समकोण है 90 डिग्री है। यदि tan A उसमें दिया है, यदि tan A मतलब ये कोण लेकर के tan A 1 हो तो सत्यापित कीजिए यानी प्रूव कीजिए क्या कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, पहले प्रूव करने से पहले दोस्तों हम इसको क्या कर लेते हैं कि इसमें कोण A जब न्यून कोण दिया है, कोण A जब न्यून कोण दिया है तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये लंब हो गया और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण हो जाएगा। और दिया क्या है? चलिए इसका सॉल्यूशन दिया है tan A बराबर 1 है दोस्तों। जब भी tan का लिखिए या साइन लिखिए, कोस लिखिए, कोट सेक कोसेक, तो अनुपात में रहता है। तो ई भी तो इसके तो अनुपात में भी कुछ ना कुछ है, तो इसके अनुपात कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1 हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ऊपर वाला क्या लंब और नीचा वाला क्या आधार, ये आधार हो गया है ना। तो यहाँ हमको क्या मिल गया देखेंगे, चूंकि लंब बराबर कितना 1 सेंटीमीटर ले लो या मीटर में ले लीजिए, आधार बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए हमको 3 अनुपात की आवश्यकता है कितना 2 ही, तो 1 निकालना पड़ेगा ना कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है बच्चों? रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास लंब कितना है दोस्तों? लंब है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर जोड़ आधार भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। 1 गुना 1 कितना दोस्तों? 1, फिर 1 गुना 1 1 ही। ठीक, अब देखिए 1 1 2 हो जाएगा, रूट अंडर 2। ये हमारा क्या निकल गया? कर्ण निकल गया। अब देखो दोस्तों 9, अब क्या करना था? हमको प्रूव करना था। तो हमें ये निकल गया कितना? √2। ये दिया है 1, ये दिया है 1, यही ना, √2 निकल गया। ठीक, हमको लेना क्या? पहले साइन, तब फिर कोस, तब इस पे हमको हल करना है। तो 9 साइन A बराबर क्या होगा? लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है दोस्तों? लंब आपको 1, लंब 1 है 1, अब बटे में कर्ण कितना? √2। ठीक, अगला क्या लेंगे? कोस A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण बराबर कितना है दोस्तों? 1/√2। आधार भी 1 है और √2। तब अब यहाँ 2 भाग है दोस्तों, सवाल में 2 भाग दिया है, एक है लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। तो हमको एक प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से लेना पड़ेगा, है ना। यहां लिखेंगे प्रूफ में क्या? लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला। इधर क्या दिया है दोस्तों? इधर दिया हमको 2 sin A इंटू कोस A। अब इस पे हम वैल्यू बैठा देते हैं। ठीक, या क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन का वैल्यू कितना दोस्तों? अभी तुरंत निकाले हम, क्या है? 1/√2 इंटू कोस का वैल्यू कितना दोस्तों? कोस का वैल्यू 1/√2
जैसा कि हम जानते हैं √2 इंटू √2 होता है। कैसे होता है आपको बता देते हैं। √2 इंटू √2 होता है कैसे, √2 इंटू √2। इसको दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, रूट के अंदर 4 का वर्गमूल कितना, 4 का वर्गमूल कितना दोस्तों 2 होता है। इसलिए इसको हम क्या लिख सकेंगे, 2 लिखेंगे। इसको मिटा दें। चलिए, तो यहाँ 2 गुना और √2 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 दे देते हैं। चलिए आपको आसान हो जाएगा। इसका वर्गमूल 2 इंटू इसका वर्गमूल कितना 1/2। ये 2 कैंसिल, या ये कितना हो गया 1। तो यहाँ लिखेंगे हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कैसे प्रूव्ड हुआ दोस्तों, हमें प्रूव्ड करना था 1 इसके बराबर, यहाँ 1 प्रूव्ड हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो ये LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। दोस्तों अब आते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 5 पे। उदाहरण 5 में क्या कहता है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है और OP 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर हो, तो साइन Q और साइन कोस का कोस Q का मान ज्ञात करें। साइन Q और कोस Q का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, हम इस पे एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा त्रिभुज जिसका नाम पहले से दर्शाया हुआ है, क्या कि कोण P 90 डिग्री होगा, समकोण होगा कोण P। तो यहाँ P रख दीजिए, OPQ। तो इसको O इसको Q करते हैं, OPQ हो गया हमारा समकोण। हमारा क्या निकल गया, एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस त्रिभुज में ये समकोण है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये हो गया कर्ण। ठीक, आज हमको कोण Q पूछ रहा है दोस्तों, और दिया भी है कोण Q। जब पूछ रहा है तो कोण Q ये हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, लंब। हमें दिया है OP कितना दोस्तों, OP देल है, यहाँ देखिए OP देल है 7 सेंटीमीटर। तो OP कितना, यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और कर्ण भी नहीं है, आधार भी नहीं है, आधार भी नहीं है। देखिए जहां तक हम सब देख चुके हैं कि त्रिभुज के किसी भी अनुपात को निकालने के, त्रिकोणमिति किसी भी अनुपात को निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजा हमारे पास ज्ञात रहना जरूरी है। लेकिन दिया है एक भुजा, बाकी भुजा हमें निकालना है। और क्या दिया है, ये समीकरण दिया है। इसी समीकरण से हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, इसी समीकरण से हम अगला 2 भुजा निकाल लेंगे। इस समीकरण के द्वारा हम लोग अगला 2 भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, दिया है सॉल्यूशन में, दिया है क्या दिया है दोस्तों, दिया है लंब कितना 7 सेंटीमीटर। लंब कितना दिया है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। और क्या है, और OQ माइनस PQ बराबर 1। यहां से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इसको क्या निकाल सकते हैं, OQ बराबर करेंगे तो ये जाके उधर क्या होगा 1 और प्लस इधर माइनस उधर जाके PQ हो जाएगा प्लस में। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन 1 9 जहां तक हम देख रहे हैं कि हमारे पास लंब है, OQ देल है, तो OQ क्या है, OQ आधार भी निकल गया। ये क्या निकल गया, आधार निकल गया। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, OQ हमको आधार निकल गया, तो निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हम लोग जानबे करते हैं, कर्ण बराबर होता है
लंब का स्क्वायर, ऐसा करते सिर्फ कर्ण स्क्वायर निकाल लेते। कर्ण स्क्वायर बराबर रूट, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है दोस्तों, हमको ओ क्यू, क्या, तो ओ क्यू का वैल्यू यहां लिख देते पहले, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर कितना, लंब कितना है दोस्तों, लंब दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है, आधार निकाले अभी, आधार ओ क्यू लंब, यहाँ लंब स्क्वायर आधार कितना है, ओ क्यू है 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग ओ क्यू बराबर कितना, ओ क्यू बराबर ओ क्यू पी क्यू ना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पी क्यू का स्क्वायर होता है, आधार क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ओ क्यू पी क्यू का स्क्वायर, तो ओ क्यू का वैल्यू हमको दिए है यहाँ दोस्तों, क्या दिए है, 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर 7×7 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक। अब आइए इसका हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर जोड़ पी क्यू का स्क्वायर जोड़ 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू बराबर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहां तक तो आप बढ़िया समझ गए होंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं, 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू 1 2 पी क्यू, ठीक है, बराबर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब यहां देखिए दोस्तों, बराबर के दोनों साइड पी क्यू का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो कट जाएगा, इसके बाद ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या है हमारे पास बचा है, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है बच्चों, तो दोस्तों हम यहां से लिखते हैं, यहाँ बचा है 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49। आइए अब इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या, यहां से 2 पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 को उधर भेज देंगे, 49 माइनस 1, या 2 पी क्यू बराबर 49 में से 1 घट गया दोस्तों 48, या पी क्यू ये 2 को उधर भेजेंगे तो 48 बट्टे में 2 कट गया 24, या पी क्यू बराबर कितना निकल गया दोस्तों, पी क्यू निकल गया हमको 24, पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या है दोस्तों, ये पी क्यू, ये वाला पी क्यू अभी आपके सामने, पी क्यू निकल गया कितना दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। अब बचा क्या है, बचा हमको कर्ण ओ क्यू कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, समीकरण 1 से ओ क्यू बराबर कितना है, 1 प्लस पी क्यू है ना, 1 प्लस पी क्यू, तो 1 तो है, पी क्यू की वैल्यू कितना निकल गया, 24 निकल गया, बराबर कितना, 24 1 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास लंब दिया है, आधार भी निकाल लिए, कर्ण भी निकल गया कितना, 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, अब हमको निकालना है साइन क्यूब और कोस क्यूब। नो, अब क्या निकलना है दोस्तों, साइन क्यूब बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दोस्तों, 7 बटे कर्ण कितना, 25। एक आंसर ये आपका आ गया। दूसरा कोस क्यूब बराबर कितना, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दोस्तों, 24 बटे कर्ण कितना, 25।
ये 25 निकल गया, दूसरा आंसर भी निकल गया, ये हमारा निकल गया उदाहरण 5। क्लियर। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। आप दोस्तों अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो बनाए हुए सवाल को बार बार बनाइए, देख करके ही बनाइए, बार बार बनाइए, आप सीख जाएंगे, आप मैथ में अच्छा मार्क्स ले आएंगे। अगर उसको एक बार देख लिए नहीं बनाते हैं तो वो रुकेगा नहीं, फिर आपके माइंड से हट जाएगा। उसको अगर बार बार देख के बनाते हैं तो वो आपको रुकेगा।